वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि आप मैंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें सी प्रोग्राम की बात की थी, सी फंक्शंस की बात की थी कि सी फंक्शंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरा बताया था आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम लेके बताऊंगा, उससे आप सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पासिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है। ये सारी चीज़ आप एक ही प्रोग्राम के एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। देखिए फंक्शंस क्या होता है कि एक सर्टेन ब्लॉक, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, वो आपका फंक्शन होता है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शंस को राइट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए प्लस बी करना है और इसका रिजल्ट मुझे चाहिए। तो इसका रिजल्ट मुझे चाहिए तो मुझे ये फंक्शन के जरिए करना है। ठीक है। एक मुझे करना है ए माइनस बी करना है, ए मल्टीप्लाइड बी करना है। तो इस अलग अलग इन चीज़ों के लिए अगर मैं फंक्शन बना दूंगा तो मेरे लिए ईजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना। यानी कि F1 एक फंक्शन ये बना दिया मैंने, एक इसके लिए बना दिया, एक इसके लिए बना दिया। तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, इस वीडियो के अंदर मैं एक ही फंक्शन बनाऊँगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये पूरा मेथड काम कैसे करता है, पूरा जो सिनेरियो है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक एडिशन के लिए मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। तो देखिए आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। तो हैज़ इंक्लूड, एक मैं स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड एस टी डी डॉट आई ओ डॉट हेडर फाइल एक इनपुट कर लेता हूं, क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता क्यों पड़ेगी, प्रिंट टैप स्कैनफ यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है। ठीक है। अब मैं बात कर लूँगा कि इंट मेन फंक्शन, राइट। और इस मेन फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस में लगाया, और जैसा कि आपने देखा कि मुझे दो नंबर का सम करना है, तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा इंट एक्स बाई एंड सम, और सम के अंदर मैं क्या कर दिया, जीरो डाल दिया है। ठीक है। तो मैंने एक्स बाई दो वेरिएबल ले लिए हैं और एक सम वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर जीरो डाल दिया है। और मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा कि प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर जो भी हमें मैसेज देना होता है वो डाल देते हैं हम, कि एंटर्स टू वैल्यूज़ या टू इंटीजर नंबर्स। ठीक है। आप जैसा चाहें वैसे मैसेज को टाइप कर सकते हैं। फिर आपने किया स्कैन एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, क्योंकि आपको दो वैल्यूज़ एंटर करानी है, और एम परसेंट मैंने एक्स कर दिया, एक कर दिया कॉमा एम परसेंट बाई। आप ये चीज़ समझ चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है। क्योंकि आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आप एम परसेंट क्यों लगाया मैंने, एम परसेंट एक्स क्यों किया, एम परसेंट बाई क्यों किया, ये समझ चुके होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। तो आपने क्या किया, दो वैल्यू ले ली, और फिर आप क्या करोगे, सम, सम इक्वल्स टू, और फिर आप एक फंक्शन कॉल करोगे, क्या, सम नंबर। आपने एक फंक्शन बना लिया सम नंबर। ये सम नंबर क्या है, आपने एक फंक्शन बना लिया है जिसको आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो अभी। ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को पास कर दोगे। पास क्या कर दोगे, एक्स की वैल्यू पास कर दोगे और वाई की वैल्यू को पास कर दोगे। अब आपका जैसे कि आपने ये कॉल किया ये वाला फंक्शन, तो ये कॉल किया होगा तो इसका रिजल्ट आ गया होगा, वो सम के अंदर आ गया होगा। तो आप इसको फिलहाल क्या कर दीजिए, प्रिंट एफ सम इज डबल कोट परसेंटेज डी डबल कोट्स, और यहाँ पे सम की वैल्यू को आपने पास कर दिया है। ठीक है जी। और आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है जीरो को। क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए ये तो आपका पूरा मेन फंक्शन आपका हो गया। मेन फंक्शन क्या है आपका, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है, तो आपने रिटर्न जीरो कर दिया। ठीक है। अभी आपने सिर्फ फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अभी आपने फंक्शन को क्या किया, सिर्फ कॉल किया है, इसकी डेफिनेशन भी तो डालनी पड़ेगी। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपने फंक्शन की डेफिनेशन इसके नीचे जस्ट कर्ली ब्रेसेस के नीचे आप फंक्शन लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लिखेंगे इंट, अब इंट क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं अभी। सम नंबर, ठीक है, आपका जो भी फंक्शन नेम है वो लिख दीजिए यहाँ पर, और इंट
ए इंट बी और ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए यहाँ पर। और अब आप क्या करोगे यहाँ पर, आप इनका सम कर लीजिए और सम कर लीजिए, या फिर आप क्या डायरेक्ट क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए इसकी वैल्यू को। यानी कि आप एक इसके अंदर ले लीजिए एक रिजल्ट, एक वेरिएबल रिजल्ट ले लिया आपने और रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया, राइट। और इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए आप, किसकी, रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट के अंदर ही आपका क्या है, उसका रिजल्ट है। और ये कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन किया था, ये क्लोज हो गया। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे अभी एक चीज़ मिस हो गई है, मिस नहीं होगी, मैंने जानबूझ के छोड़ी थी। जब आप कभी भी जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है आप मेन फंक्शन के बाद में लिखते हो, यानी कि आपने पहले यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन लिखा है, इसके बाद में आपने डेफिनेशन लिखी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मेन से पहले प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। जो क्या होता है, जो ये होता है फंक्शन नेम का पूरा नाम जो होता है ना, वो प्रोटोटाइप होता है। यानी कि आपको यहाँ पे मेन से पहले इंट सम नंबर इंट ए इंट बी और ये लाइन बंद कर दिया आपने। ऐसा आपको क्यों करना पड़ता है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ एक तरफ से लेकर के। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल को आपने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद में आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया है। प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेयर इसलिए किया आपने कि मेन फंक्शन के बाद में आपने क्या किया है, उसकी डेफिनेशन को लिखा है, फंक्शन की डेफिनेशन को। तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर क्या सोचेगा कि अगर आपने मेन फंक्शन लिख दिया तो मेन फंक्शन के नीचे कुछ भी चीज़ नहीं है, उसको एक तरह से एरर ले लेगा कि भाई आपने कोई एक फंक्शन लिखा है लेकिन उसको डिक्लेयर तो पता है नहीं, यानी कि कंपाइलर को बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आपने कोई फंक्शन लिखा है, उसकी डेफिनेशन ये है। तो आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। जो आपका फंक्शन नेम होता है पूरा एज इट इज आपने क्या कर दिया, वो डिक्लेयर कर दिया आपने मेन फंक्शन से पहले। यदि आप मेन फंक्शन से पहले इसकी फंक्शन की डेफिनेशन को अगर आप लिख देते तो आपको प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल। अब आपने क्या किया, मेन फंक्शन ले लिया। मेन फंक्शन के बाद आपने एक्स वाई दो वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के और एक सम वेरिएबल ले लिया। इसके बाद में आपने क्या किया, प्रिंट एफ दिया यहाँ पे, प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज़ या एंटर टू इंटीजर वैल्यूज़, आपने जो भी मैसेज दे देंगे वो दे दिए। इसके बाद में आपने स्कैन एफ कर लिया, यानी कि परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर ये दे दिया आपने, कॉमा करके एक्स एम% बाई कॉमा करके ये दे दिया, यानी कि एक्स के अंदर और बाई के अंदर वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं सम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, सम इक्वल्स टू, सम का है आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, सम इक्वल्स टू सम नंबर्स एक्स कॉमा वाई, यानी कि आपने सम नंबर्स एक फंक्शन था जिसकी डेफिनेशन आप बाद में लिखेंगे, और आपने पैरामीटर पास कर दिए एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, आपके इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू पास कर दी और वाई की वैल्यू पास कर दी आपने, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शन ये कॉल होगा, सम इक्वल टू जो होगा, तो आपका कंपाइलर कहाँ पे आ जाएगा, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन पर, और यहाँ पे सम नंबर पे आपका डेफिनेशन पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो इंटीजर लिया है ये चीज़ बता रहा है कि ये फंक्शन कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कैसी होगी, इंटीजर टाइप की होगी, और आपका इंट ए इंट बी, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी ए के अंदर आ गई और आपकी जो बाई की वैल्यू थी वो आपकी बी के अंदर आ गई। तो इंट रिजल्ट आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और रिजल्ट के अंदर आपने डाल दिया ए प्लस बी कर दिया, यानी कि एक्स की वैल्यू जो ए के अंदर आई थी और बाई की वैल्यू बी के अंदर आई थी, उनका क्या है, सम एडिशन यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे। एडिशन हो जाने के बाद में आपने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, और रिजल्ट क्या है, इंटीजर टाइप का, और आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होनी थी यहाँ पे फंक्शन की। तो आपका रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस वाली लाइन पे आ जाएगी आपकी रिटर्न होकर के, कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे। जैसे सब होता है 4 आ गई, आपने मान लीजिए एक्स बाई 2 और 2 पास किए थे, तो आपकी 4 वैल्यू आ गई। तो सम के अंदर कितना आ गया, 4 आ गया सम के अंदर। तो आप प्रिंट एफ क्या कर देंगे, सम इज परसेंटेज यानी सम की वैल्यू आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी, यानी कि आपका रिजल्ट स्क्रीन पे कैसा प्रिंट हो जाएगा, सम इज 4, ये आपका इस कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। और आपका मेन फंक्शन क्या था, रिटर्न टाइप था 0, रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया है। तो गाइज इस तरीके से आपका ये पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो आपको कोई भी कोड करना है, सिंपल सिंपल फंक्शंस लिख दीजिए अपने कोड को, बड़ा कोड मत लिखिए कभी भी, आप छोटे छोटे सेगमेंट में अपने कोड को लिखिए, अलग अलग फंक्शंस में डिफाइन कीजिए हर ऑपरेशन को, जिससे क्या होगा कि आप इजीली कोड को मेंटेन कर पाएंगे, इजीली कोड को समझ पाएंगे, इजीली कोड को एडिट कर पाएंगे, इजीली कोड को डिबग कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसलिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप फंक्शन का नेम रखते हो तो नेम प्रॉपर तरीके से रखिए, जिससे कि कोई दूसरा बंदा भी देखे ना आपके कोड को तो ईजिली समझ जाए कि इस फंक्शन का मकसद क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है,
ठीक है। तो गाइज़ आपको अगर इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट रहता है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, इस पूरे प्रोग्राम को जैसे कि मैंने एज इट इज़ लिखा है, आप अपनी मशीन पर इसको कंपाइल करने की कोशिश कीजिए। अगर कंपाइल नहीं होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो 100% आपका कंपाइल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।